बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आखिरकार वो लम्हा आ चुका है जो शायद तारीख का सबसे भयानक लम्हा होने वाला है। ये इसराइल की जंग से बड़ा है, अमेरिका से बड़ा है, हर चीज़ से। इसराइल की फोर्सेस अब मगरबी किनारा, जिसे वेस्ट बैंक कहा जाता है, जो फ़लस्तीन का बाकी हिस्सा है, वहाँ उन्होंने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जो गजा का हाल किया, आपको पता है कि फ़लस्तीन के दो हिस्से हैं, एक है मगरबी किनारा वेस्ट बैंक जिसको कहते हैं, एक है गजा। ये अब ऑपरेशन करने के लिए जा रहे हैं और इन्हें शुरू कर दिया है, अपनी फौजें उतार दी हैं और ये ऑपरेशन इस वक्त शुरू कर दिया इन्होंने मगरबी किनारे पर। यानी अब लास्ट मोमेंट है, बॉटम लाइन ये है कि पूरा फ़लस्तीन आपके हाथ से निकलने वाला है, मुकद्दस मकामात समेत। सीन क्या हुआ है? महमूद अब्बास ने मदद तलब इस वक्त कर रहे हैं चाइना से और वो मदद तलब कर रहे हैं रूस से। ये बात आप अच्छी तरह याद रखिएगा, महमूद अब्बास को दुनिया रिकग्नाइज करती है, फ़लस्तीन की गवर्नमेंट इंक्लूडिंग इजराइल भी उसको, यानी उसके साथ ताल्लुकात है, तस्लीम करता है, सब करता है। दुनिया जिस फ़लस्तीन को, यूनाइटेड नेशन जिसको तस्लीम करता है, वो गजा नहीं है, वो महमूद अब्बास की गवर्नमेंट है, ये याद रखिए। अब जहां उसकी गवर्नमेंट है, ये ऑपरेशन करने जा रहे हैं। असल में गजा से ज्यादा तो इनको ये इलाका चाहिए ना। यहां पर अब होने जा रहा है असल काम। ये करने क्या लगे हैं? इन्होंने फौजें उतार दी, यहां पर ये स्ट्राइक करेंगे, लड़ाई करेंगे। अब आखिरी इम्तिहान है इनको। देखिए, उन्होंने देख लिया गजा में कोई फौज बचाने के लिए नहीं आई। जब यहां से वो खत्म कर देंगे तो गया पूरा फ़लस्तीन आपके हाथ से। अब सीन क्या हुआ है? महमूद अब्बास ने पुतिन से मुलाकात की थी और कहा था कि देखिए, अगर ये इन्होंने यहाँ पर आए और हमला करने की कोशिश की तो देन आपने बचाने के लिए हमें लाजिम आना। तो उस वक्त पुतिन ने कहा था कि रूस किसी सूरत खाने नहीं देगा इजराइल को ये इलाका। गजा का मसला जरा डिफरेंट है। गजा के अंदर जो गवर्नमेंट थी उसको तस्लीम नहीं कोई करता था, चाहे वहां लोग रहते थे। इनको करते हैं तस्लीम। आपको याद होगा चाइना ने जब ये 14 जमातों को बुलाया था, इस्माइल हानिया समेत सब लोगों को कहा था, वो क्या था? वो यही था ना कि आपके यहाँ से मगरबी किनारा जाने वाला है, ठीक है, तो बेहतर ये है कि आप सब इकट्ठे हो जाएं। अब सीन यहाँ पर ये है जो सबसे अहम सवाल है कि यहाँ पर क्या रूस की फौजें और चाइना की फौजें भी उतरेंगी? क्योंकि ये वो इलाका है जो इन्होंने नहीं खाने देना। अब सीन ये है कि अब जो लड़ाई होगी उसमें बाकायदा रूस इन्वॉल्व होगा। क्योंकि आपको याद होगा शाम के अंदर जब हुकूमत जाने वाली थी, बिल्कुल शाम हाथ से निकलने वाला था, तो उस वक्त उन्होंने रूस को इनवाइट कर लिया था कि आप आ जाएं और हमें आकर बचा लें। फिर रूस की फौज आई वहां पर आकर, उन्होंने अमरीकियों को, दाइश को चुन चुन कर मारा। और आपको पता है कि पुतिन इतना समझदार है कि उसने अपनी रूस की जो फौज भेजी थी, अक्सरियत उनमें मुसलमानों की थी, और वो उनको कहा था कि तुम्हारी लड़ाई है खवारिज के साथ। उनको उलमा इकराम को बुलाया और उनको कहा कि इनको बताएं कि शाम की अहमियत क्या। उन्होंने बताया कि क्या बलदु शाम और सब कुछ, यानी जो हदीस में मेंशन है। वहां पर वो इस ईमान के साथ गए, उन्होंने लड़ाई की और फतह हासिल की, और इसीलिए आज शाम बचा हुआ। नहीं, ये आपके हाथ से गया था, ये बिल्कुल गया था, और इस वक्त ये इसराइल का हिस्सा होता। बहरहाल ये इनके लिए बड़ा झटका लगा। आपको पता शाम के अंदर क्या मामला है। अब सीन यहाँ पर ये है कि रूस इस सारी सूरत हाल में मगरबी किनारे को बचाने के लिए आएगा। बेशक 57 इस्लामिक मुल्क बेशर्मों की तरह देखते रहे, ना बचाने के लिए जाए, अपनी फौज ना भेजे, एयरफोर्स ना भेजे, मिसाइल ना उतारे, लेकिन रूस बचाएगा। और रूस ने कहा था हम किसी सूरत गवारा नहीं करेंगे कि यहाँ पर आप कोई भी स्टेटस को बदले, मुकद्दस मकामात का इलाका, ये चीजें सब कुछ बदले, ये नहीं हम होने देंगे। ये उन्होंने बड़ा क्लियरली इसराइल को कहा था। आज आप देख लें रूस का बयान क्या है। उसने कहा कि इस तरह की बर्बरियत इंसानी तारीख में कभी नहीं मिलती जो इसराइल ने की है। इनके नजदीक 3 साल के बच्चे से बड़ा कोई भी होगा, वो दहशतगर्द होगा, वो हमास का होगा, और ये उसको मार देते हैं। उन्होंने कहा इंसानी तारीख में इससे बड़ी बर्बरियत आपने देखी है जो इसराइल कर रहा है? ये इंसान कहलाने के लायक है। इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है। और मजे की बात आप देखें कि किसी इस्लामिक टीवी चैनल पर सिवाय ईरान के या शाम में किसी एक दो के, कोई कहीं पर इसकी खबर का जिक्र नहीं, सिर्फ रूसी मीडिया पर आपको मिलेगी। ये आप यहां से अंदाजा कर लें कि क्या मैनेज करने वाली सूरत हाल। अब ये जो मामला होने जा रहा है, यहाँ पर अपनी फौजें उतारे हैं, देखिए ये आपके हाथ से निकलने वाला है। यहाँ पर किसी इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर कोई फौज किसी ने नहीं जाना। हाँ, ये होगा अब जो तबाही होने वाली है
वो बड़ी है। गजा के अंदर तो रूस और बाकी चीजें वहां पर नहीं जा सकती, यहां पर कैसे जाएंगी? मसला सारा ये है कि कोई कॉरिडोर है नहीं कि डायरेक्ट आप यहां से जाए। इजराइल ने सारी जिंदगी किए ये काम है ना, उन्होंने चालाकी की थी कि उनका बॉर्डर से पहले इलाके जो थे वो कैप्चर किए थे कि ये दरमियान में पट्टियां थी, यानी दरमियान के इलाके थे, बॉर्डर तो सारा इजराइल ने ले लिया है। तो इस सूरत हाल में एक ही जो रास्ता है, अब सीन वहां पर है, वहां से बाकी सारा इन्होंने मैनेज किया। अब रूस की फौजें कैसे जाएंगी? देखिए, क्या इस सारी सूरत हाल के अंदर जॉर्डन मदद करेगा? उनके साथ उनका बॉर्डर है, क्या जॉर्डन मदद करेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या कोई और मुल्क मदद करेगा? ये किसी जरूरत, जॉर्डन तो इनकी मदद करने नहीं वाला। तो फिर सूरत हाल ये है कि रूस अपनी फौजें कैसे भेजेगा? देखिए, एक बड़ा ट्रिकी मामला होगा, लेकिन इस सारी सूरत हाल में वो बचाने के लिए जाएंगे। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि शाम के ऊपर से उड़कर अगर उनको जरूरत पड़े तो वो इसराइल के खिलाफ एक जंग करें। ये जंग अब होकर रहेगी। रूस ने किसी सूरत ये इलाका नहीं खाने देना, उसने ये बात कही थी। और ये भी हो सकता है कि वो इनको सुरंगों के जरिए हथियार, वहां पर चीजें सब कुछ पहुंचा दे, जो कि एक बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। क्योंकि अभी तक जो मामला था कि वो लिबनान की जानिब से सुरंगों से निकलकर आगे जाता, मामला कितना ये नहीं पता। बहरहाल अब ये जो लड़ाई होने वाली है, ना तो चाइना इस सारी सूरत हाल में अब चुप बैठने वाला है या बाकी मामला। देखिए, अक्सर औकात लोग कहते हैं कि जी चाइना और रूस आगे बढ़कर काम करें। आप बताइए, रूस को किस तरह फंसाया हुआ है? रूस इस वक्त मुकम्मल तौर पर यूक्रेन की जंग में फंसाया, सारे ममालिक उसके खिलाफ है। ये किसका काम था? आज नमीबिया ने इसराइल का एक पूरा जहाज आ रहा था हथियारों से लैस, उसमें बारूदी मवाद था और इतना खतरनाक था कि वो उन्होंने फलस्तीन को मारने के लिए एडवांस मिसाइल चीजें सब लिया हुआ था। अब सीन ये हुआ, नमीबिया ने थोड़ी गैरत दिखाई और उन्होंने इनका जो वेसल था वो रोक लिया। कि बाकी इस्लामिक ममालिक क्या करें? इनको नहीं पता कि इसराइल के नक्शे के अंदर उनके भी ममालिक आ रहे हैं। सो सबसे बड़ा मामला ये है कि अब यहाँ पर होने जा रही है बहुत खतरनाक लड़ाई। रूस के पास ऑप्शंस हैं, ये लड़ाई आखिरी लड़ाई समझ लें आप। और ये याद रहे, ये आपने बात कभी भी नहीं भूलनी, मुकद्दस जो मकामात हैं मुसलमानों के यहाँ पर, इसराइल ने उसके बाद जैसे ही कब्जा किया उसको ये उड़ा देंगे। ये आप किसी गलत फहमी का शिकार ना रहें। उन्होंने कहा जी हमने अपनी वहाँ पर इबादत का और ये तमाम चीज़ें बनानी है, हमने किसी को नहीं छोड़ना। सो अब सबसे बड़ा मसला यहाँ पर यह पैदा हुआ है कि इसके बाद तो एक जंग है और बड़ी खूनखार जंग है। वो इतनी खतरनाक जंग होगी कि इसके बाद हो सकता है फिर बाकी कुछ ना रहे, क्योंकि इसके बाद तो फिर लाजिम हो जाता है कि सब हमला करें और सब कुछ जाकर इजराइल के ऊपर चढ़ दौड़े। और उसमें आप देखेंगे एक बड़ा अजीबो गरीब सिनेरियो, पूरा यूरोप इजराइल के साथ खड़ा होकर लड़ाई करेगा, अमेरिका करेगा और सारे इस्लामिक ममालिक इनमें से एक भी लड़ने के लिए नहीं जाएगा, मां सिवाय चाहे ईरान हो सकता है अफगानिस्तान शामिल हो सकता है उसके अलावा रूस और ये 2-4 ममालिक के अलावा किसी ने नहीं जाना। ये आप भूल जाएं किसी ने अपनी फौज भेजनी। ये तमाशा देखेंगे, मुजम्मतें करेंगे, ओआईसी के हंगामी इजलास बुलाएंगे, किसी ने नहीं जाना। आपको पता है कि इसराइल ने देख का दाना कैसे चखा? आपने देख पक जाए, आपने चेक करनी है उसका जायका कैसा है, तो आप इसराइल को समझ। उन्होंने गजा के अंदर देख लिया है, उन्होंने कहा यार कोई नहीं बचाने के लिए, क्या हुआ? वर्ल्ड ने सारा क्या किया, नेतन्याहू के अरेस्ट वारंट हुए, अगला जाकर अमेरिका में कांग्रेस में तकरीर कर रहा है और कहता किसी के बाप की जरूरत नहीं है जो करे, हम खड़े हैं साथ। किसी ने उसको नहीं रोका और वो चला गया। अब आप बताइए कि बाकी जब ये सारा मामला करने के लिए जाएंगे कोई रोकेगा? लेकिन रूस के पास अब ऑप्शंस है और मसला ये है कि 2 ही ममालिक हैं जो आगे बढ़कर लड़ाई कर सकते हैं यहाँ पर, और उन दोनों को इंगेज करना है। एक है रूस, एक है ईरान और उसकी प्रॉक्सी। रूस को वो लगा रहे हैं यूक्रेन की जंग में पूरी तरह इन्वॉल्व, इसीलिए तो ये जंग भड़का दी है। एक और भी फैसला हो गया है, वो ये फैसला हो गया है कि अगर यूक्रेन पूरे के पूरे कुर्बानी देनी पड़े, सारे का सारा यूक्रेन जलाकर राख कर दें, तो कोई मसला नहीं है। अमेरिका कह रहा है कि हो जाए, भाड़ में जाए। इजराइल ने कहा ठीक है हो जाए, मेरा मुल्क तो यहाँ पर है ना। अब इस चक्कर के अंदर जाहिर सी बात है वहां से मिसाइल दागे जाएंगे, मारा जाएगा, पूरे का पूरा रूस के ऊपर जंग है। नंबर 2 ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज बड़ी खतरे में है, बहुत ज्यादा खतरे में है। यहाँ पर ये लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं। और देखिए, नॉर्थ कोरिया ने चाइना को सपोर्ट करना है, वो इस जगह पर नहीं आते, वो समंदरों में है।
ये सारे इस वक्त 3 ममालिक ऐसे हैं जिनके साथ लड़ाई करनी। चाइना को भी ये इंगेज करेंगे कि वहाँ पर हम लड़ाई करें, ताइवान वाला मामला छेड़कर वहाँ पर भी। और इन्होंने प्लान पता है क्या किया हुआ है? इन्होंने प्लान ये किया है कि ताइवान को तबाह कर दें, बेशक इसको चाइना के साथ लड़ा दें। तो ये वहाँ पर सूरत हाल कर रहे हैं, यहाँ पर ये सूरत हाल कर रहे हैं। बहरहाल जो टाइम हमने ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था कि आएगा, इतना पता था कि ये आने वाला है, ऐसा नहीं पता था कि यकदम और इतनी जल्दी आ जाएगा, वो अब हमारे सर पर खड़ा है। और ये बहुत तकलीफ़ का वक्त है, इतना तकलीफ़ का वक्त है कि आज से पहले हमने नहीं देखा। ऐसा लग रहा है कि वो सारे मुकद्दस मकामात हमारे हाथ से अब निकलने वाले हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।